हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अब क्लास 10th और 12th का जो है एग्ज़ाम हो गया है और नया सेशन जो है अब नए बच्चों का जो क्लास 10th में आ रहे हैं और जो क्लास 12th में आ रहे हैं उनका नया सेशन अब 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो 2 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो रहा है और 2 अप्रैल से लगभग सभी स्कूल भी खुल रहे हैं। और इधर चूँकि अब मंडे को यानी कि 24 तारीख को होली है। 24 हाँ 24 को जो है 24 क्या हाँ 24 एक 25 को होली है। 26 तो इधर 2-3 दिन छुट्टी है, होली एंजॉय करिए अपना और उसके बाद नए सेशन में आप आइए, स्कूल आइए रेगुलर। और रेगुलर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी टाइम से रेगुलरिटी जो है ज़रूर बनाए रखिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैथ जो है उसमें रेगुलरिटी बहुत मस्ट है। ठीक है, आप प्लान करिए अगर आप 10th में हैं तो 12th में है तो। और देखिए पढ़ाई जो है वो एक दिन के लिए नहीं होती है, वो साल भर की प्लानिंग के साथ किया जाता है, तब जाके हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम जो है जो टॉपिक लिए हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, खास करके जो बच्चे 9th के हैं वो 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है। और प्लस में जो बच्चे पेपर दिए हैं चाहे तो वो अपना पेपर मिला भी सकते हैं। अभी हम जो सीबीएसई बोर्ड का 2024 का 23-24 सेशन का पेपर हुआ है उसमें से सेट नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू एक लेक्चर में ले लिया जाए और इस तरीके से जैसे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग हम केस स्टडी का लेक्चर मैंने बना दिया है। बाकी और जो सेक्शन बी सी डी है उसके भी लेक्चर्स हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में करके करेंगे। ठीक है सॉरी। तो आज हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने उस पर आ जाते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज़रूर अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और इस पर हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको क्लास 10th 11 12th जो भी मतलब 9 10 11 12 की मैथ से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो अपलोड होता रहेगा। तो बेल आइकन बटन भी आप दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जो पहला क्वेश्चन था सेट 3 का, यानी कि ये मैथ स्टैंडर्ड का है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड का जो है वो सेट 3 है। ठीक है, ये सेट 3 है 2023 और 24 का ये सेशन जो है उसमें का ये सेट 3 पेपर सेट 3 जो है उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग इसमें सेशन लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो पाएगा अंदर टाइम, जितना टाइम है उसके अंदर एक एमसीक्यू का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ उसमें आपको मिल जाए पूरा। ठीक है, तो आपको एक जानकारी दे दें इससे पहले कि जो नया बैच है, जो बच्चे नया सेशन इस 2024-25 के सेशन में जो बच्चे आप 10th में हैं 12th में हैं या 9th में जो भी एडमिशन ले रहे हो या 11th में, उन सबका नया बैच जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इधर होली के उपलक्ष्य में जो है वो 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर 2 अप्रैल से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं बैच को तो आपको 20% का डिस्काउंट रहेगा साल भर वो। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको क्या दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है और ए कॉस थीटा है पहला पॉइंट और माइनस ए साइन थीटा ये पहला पॉइंट है। और एक पॉइंट दिया गया है आपको ए साइन थीटा और कॉमा ए कॉस थीटा ये 2 पॉइंट्स ये दिए गए हैं। ठीक है ना आपको, तो ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो सिंपल सा था, डिस्टेंस का फार्मूला आप सबको पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला डी क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो आप सबको पता है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये फार्मूला तो आप सबने पढ़ा ही है, आप सबको अच्छे से पता है। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करेंगे
तो फार्मूला इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो आपका सीधा आ जाएगा x2, चाहे इसको x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर पढ़िए या y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर पढ़िए, वो दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर x2 ही लिख लेते हैं। तो x2 आपका क्या है, a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मतलब a कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा और पीछे हो जाते हैं ताकि आपको पूरा वीडियो मिले। तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करो, तो मैं थोड़ा सा इस जल्दी कर देता हूँ। तो आपको पता है a कॉमन है, तो सीधा यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ माइनस होगा, माइनस है ना यहाँ पर, माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर यहाँ भी बाहर कर दीजिए इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा इन ब्रैकेट में। ठीक है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। तो आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा यहाँ से ये मिल जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ से ये a स्क्वायर यहाँ से बचेगा। तो अभी अगर आप देखिए तो क्या मिला, एक a स्क्वायर यहाँ मिला प्लस एक a स्क्वायर यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, √2a स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √2a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर करोगे तो a√2। वैसे तो यहाँ प्लस माइनस a√2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो था वो ऑप्शन क्या था, मैं आपको बता दूं। यहाँ ऑप्शन जो लिखा है वो a√2 और 0 और आपका था 2a, ये था आपका ऑप्शन। ठीक है ना, तो इसमें से अगर आप देखें तो a√2 आ रहा है, तो a√2 यानी कि सेकंड ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका एमसीक्यू का, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक डायग्राम दिया गया है, सर्किल है और सर्किल में ये टेंजेंट दी गई है। आपको सर्किल है और सर्किल से टेंजेंट दी गई है ये, ठीक है ना, 2 टेंजेंट दी गई है। यहाँ पर पॉइंट ए और बी पे टेंजेंट ड्रा की गई है और एक सेंटर भी दिया गया है इस सर्किल का O, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया है ये पर। ठीक है, और यहाँ से डैश करके ये ज्वाइन है और यहाँ पर ये P है। इसको और थोड़ा सा ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, तो थोड़ा सा इसको और हम ये पॉइंट जैसे बना देते हैं ताकि आपको डायग्राम क्लियर नजर आए। ये ऐसे बना है, ऐसे ही लगभग जान लीजिए। तो ये ऐसे है और यहाँ से ये जो है ऐसे है। ठीक है, ये यहाँ पर ये है, ये P है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल दिया गया है और यहाँ से इनको ज्वाइन किया गया है, ये A है। ठीक, तो ये डायग्राम बना है। आपको बता दूं क्या है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA PB टू द सर्किल सेंटर्ड एट O फ्रॉम पॉइंट P परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर P पर है दोनों टेंजेंट। इफ PA इक्वल टू 5, PA ये 5 है। ठीक है, देन लेंथ ऑफ AB इक्वल टू, तो आपको ये लेंथ AB की लेंथ बतानी है कि AB की लेंथ क्या होगी, ये चीज। और यहाँ ये सेंटर है, एक चीज ये भी है। तो एक बात ये कंफर्म देखो, ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। कंफर्म है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ये तो क्लियर है, 5 होगा। अब दूसरी चीज देखो, टेंजेंट जो होते हैं, सेंटर जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो एनी क्वाड्रिलेटरल विच ईच एंगल आर 90 डिग्री एंड वन पेयर आर इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है। उस केस में अगर स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। रेडियस भी इसकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लीजिए आप ऐसा नहीं प्रूव करते, मान लीजिए ध्यान नहीं पड़ा कि ये स्क्वायर है,
तो दूसरी चीज भी आप देख सकते हो, क्योंकि ए बी पी एक राइट ट्रायंगल होगा, ए बी पी क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। उस केस में हमें ये हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए, देखा जाए तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस क्या होती है, अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो a√2 होती है, क्या होती है, आइसोसेलेस हाइपोटेनस ट्रायंगल में a√2 होती है। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5√2। अगर पाइथागोरस लगाना भी चाहते हो तो a² + b² यानी कि ap² + pb² = ab², ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रायंगल में लगा सकते हैं कि ap² + bp² = ab²। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, 2 टाइम यहाँ से 5 का करके सिंप्लीफाई, या 5√2। तो इसका जो आंसर होगा वो 5√2 होगा। और इसमें अगर ऑप्शन की बात करें कि इसमें ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन जो है वो है 5 है, और 5√2 है, और 2√5 है, और है 10। तो आपका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। लिखा है विच टर्म ऑफ AP -29 -26 -29 -26 -23 एंड सो ऑन 61। ये सीरीज है इज 16। ये आपको दिया है कि इस सीरीज में कौन सा टर्म 16 है, ये बताना है आपको। तो सीधा सीधा आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, गिवन है फर्स्ट टर्म a = -29। अब d निकाल लीजिए, d -26 कैसे निकलता है, a2 - a1 ना। तो यहां से क्या करते हो, -26 और माइनस प्लस हो जाएगा 29। तो ये 6 2 9, तो 2 आ जाएगा, 6 3 9 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। और यहाँ पर l मालूम निकालना है, l दिया गया है 61। l क्या दिया गया है, 61। अब यहाँ l से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कौन सा टर्म, तो n टर्म अगर मान लो कि an टर्म 16 है, तो ये सीधा सीधा l से कोई मतलब था नहीं। इस क्वेश्चन में अगर बच्चों ने l लगाया हो तो कोई मतलब है नहीं, हमें टोटल n टर्म से क्या मतलब है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 16। तो यहाँ l से कोई मतलब ही नहीं था कि l हम यूज करते इस क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट आपको an लगा देते। तो an में हमें क्या है, 16 मालूम है, और a आपका पता है -29 प्लस n निकालना है -1 इंटू d क्या है, 3 है, ये आपका हो जाएगा। तो 29 ट्रांसफर कर देते हैं अगर आप, तो n -1 इंटू 3 जो होगा ये प्लस आ जाएगा, 16 + 29, तो 9 15 2 1 3 1 4 45 आएगा। तो n -1 = 45/3 हो जाएगा, तो 15 3 45, और n इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1 = 16 टर्म। ठीक है ना, तो 16th टर्म जो होगा वही क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ कह रहा है 16 कौन सा टर्म होगा, तो 16th टर्म ही 16 होगा। ठीक है, ऑप्शन की जहां तक मैं बात करूं तो लिखा था कि 11th टर्म, 16th टर्म और 10th टर्म, और दिया गया है कि 31st टर्म। तो आपका ये 16 सेकंड ऑप्शन बी। तो अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने कराया है, तीनों का बी ऑप्शन सही था। इस सेट 3 में तीनों शुरू के बी ऑप्शन सही थे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए एमसीक्यू सभी चैप्टर से आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपको आता है, सारे चैप्टर से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अगला है जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 15। एक कार्ड है जिसमें बॉक्स है जिसमें 6 से 55 तक आपके नंबर उसमें कार्ड में पड़े हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो बेटा, अब तुम्हें यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर चेक करना था। इन सब में से क्या है, 6 से 55 तक के नंबर इसमें कार्ड में पड़े हैं। अब इसमें से क्या कर रहा है वो, 6 to 55। ठीक है, 6 to 55 नंबर इस पे पड़े हैं। अब इसमें से एक कार्ड जो है वो ड्रा कर रहा है। ठीक है, और वो किस तरीके का ड्रा करेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो जरा सोचिए 6 से 55 के परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको क्या मिलेगा, 6 के ऊपर 9 16 25 36 49 और कोई बचेगा, यही इतना तो हमें लगता है आएगा कि और आएगा नहीं।
तो आपका जो है 2 2 4 1 5, तो कितने नंबर आएंगे? तो यानी कि 5। तो यहाँ आपने जो प्रोबेबिलिटी आप इवेंट पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम में 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन, और 6 to 55 में ये क्या बनेगा? आपको ये देखना पड़ेगा। तो 6 to 55 में अगर आप देखें तो ये 50 होगा, ठीक है। ये कितना होगा टोटल आउटकम? अगर टोटल आउटकम देखो 6 to 55, तो क्या होगा? 5 घटा दीजिए, 6 तो रहेगा ना, तो 5 घटा दीजिए 55 से, तो क्या आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। यहाँ वो 49 या उसमें लिए हैं 6 घटा करके, तो वही गलत किए हैं। तो यहाँ से 5 बन जा 5, 5 10 जा, तो इसका आंसर जो होगा 1/10 आएगा एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि इसमें 5/49 भी था, तो चूंकि 5/49 कुछ बच्चों ने लिया 6 माइनस करके 55 से, तो बहुत लोग यही टिक करके आए हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन अगर आप नोट कर रहे हैं तो 7/50 था, और 7/55 था, और 1/10 था, और 5/49 था। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या है कि एक बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर ऑफ 6 to 55। एक बॉक्स है जिसमें 6 से 55 तक का नंबर मतलब रखा हुआ है कार्ड, और उसमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रा किया जा रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सीधा सीधा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 55 से 5 माइनस कर दो तो आ जाएगा 50। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर देखोगे 6 से 55 में तो आएगा 9 16 25 36 49, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। तो हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी आपका सर्किल और उसका ट्रायंगल का मिला के क्वेश्चन था। ए बी और सी डी आर 2 कार्ड्स हैं, किसी सर्किल है कोई, और ए बी और सी डी जो है 2 कार्ड्स हैं इसमें, और वो इस तरीके से ड्रा किए गए हैं, ये और ये, फिर इसके बाद में ये है और ये, ठीक है। ये कार्ड दिए गए हैं, मतलब ड्रा किए गए हैं, ये कार्ड है, ठीक है। और ए है ये सी है, ये दोनों पी पर कट करते हैं, और इसका सेंटर कहीं और है, और डी है, ये बी है। ये डायग्राम है। इसके बारे में क्या कह रहा है मैं उसके बारे में लिख लेता हूँ। ए बी एंड सी डी आर 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हम चारों ऑप्शन लिख देते हैं, क्योंकि इसमें बिना ऑप्शन के नहीं कर पाएंगे आप लोग। ए डी पी, सिमिलर ट्रायंगल की सिमिलरिटी यानी ट्रायंगल रूल भी पता होना चाहिए, बी ये पहला है। दूसरा है ए डी पी, सिमिलर है बी पी सी, ट्रायंगल सब में लगा हुआ है। और ए डी पी सिमिलर है बी सी पी, और ए डी पी सिमिलर है सी बी पी के, ठीक है। इन सब में ट्रायंगल है ये, ठीक। अब आपको बताना था इसमें कौन सा करेक्ट है, जहां पर ये ए डी और ए बी ये दोनों कार्ड हैं और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो चलिए सोच के बताइए क्या होगा। अब जरा सोचो कि एसी कार्ड जो है, ये एसी आर्क के द्वारा अगर देखें तो ये एंगल इक्वल टू इसके है कि नहीं है? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। अगर आप देखें तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है, पहली चीज ये अगर आप देखें तो, ठीक है। और अगर ए इक्वल टू डी बी है तो, और सी, और इसी तरीके से अगर देखो इस कार्ड से बीडी से अगर देखो तो ये एंगल इक्वल टू इसके हुआ ये, ठीक। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो वो क्या होता है? सिमिलर होता है। तो यहां पर अब आप करस्पॉन्डेंसी चेक करना था कि किसके हिसाब से कौन इक्वल है। तो जरा देखिए डी और बी, कहीं आपको डी बी दिख रहा है? डी बी, हाँ इसमें डी बी बराबर दिख रहा है। ए सी भी दिख रहा है, और पी ए, अब यहां गड़बड़ है, देखिए ये पी ए गड़बड़ है, पी ए नहीं है यहाँ पी ही है, ठीक है ना। तो सी बी पी, अब इसमें यही गड़बड़ हो गया। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, चेक करते हैं।
ए बी तो दूसरा सिंपल सा गलत हो गया। अगर इसकी करस्पॉन्डेंसी चेक करिए तो यहाँ सीधा क्या है, ये तो गलत हुआ। तीसरे ऑप्शन पर आइए, ए बी ये भी गलत है, ए बी ये होगा नहीं क्योंकि ना तो ए इक्वल है ना बी के इक्वल है। डी बी इक्वल है, ए सी इक्वल है, पी पी इक्वल है, यही देखना है तुम्हें। अब ए डी ए बी ये भी गलत है। अब जरा देखिए ए से सी सही है, डी बी सही है और पी पी। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था जहां पी पी है, ठीक है ये। तो आपका चौथा ऑप्शन सही था। और किस क्राइटेरिया से, ए से। फिलहाल एमसीक्यू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं था कि किस क्राइटेरिया से है। तो ये बाई ए से क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और इसमें जो प्रॉपर्टी लगी है वो सेम सेगमेंट में जो सेम आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट में सर्किल ट्रायंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप कि तुम लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें जरूर एक बार। और एक चीज़ और, जो बच्चे नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो अप्रैल से क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन था। लिखा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10। 2 डाइस रोल की गई है, तो 2 डाइस में आपको पता है कि टोटल आउटकम कितने होते हैं। टोटल आउटकम 2 डाइस के कितने होते हैं आप सबको पता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये नंबर ऐसे बनते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ से, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 36 आउटकम आप लोग यहाँ बनाए हैं। ये सब चीजें आपको बताई गई हैं और यहाँ से 36 आउटकम बन जाएगा। तो टोटल 36 आउटकम बनता है 2 डाइस के रोल करने पर, ठीक है। फिर कह रहा था प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर टू बी मोर देन 10। आपको इसमें ऐसा पेयर ढूंढना है, ये 36 पेयर बनेंगे। 36 पेयर में ऐसे पेयर बताने हैं जिसके 2 डिजिट का सम करें, 2 नंबर का सम करें तो वो मोर देन 10 हो जाए। तो जरा सोच के देखिए कि मोर देन 10 पे कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखिए 5 6 और 6 5 एक हो गया, ठीक है। 6 6 ये हो जाएगा। अब और कौन बचेगा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने आउटकम, अच्छा तुम 5 5 अगर लेना चाह रहे हो तो 5 5 10 हो जाएगा और मोर देन 10 बोला है। तो इस हिसाब से देखें तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने पेयर के हैं, 3 पेयर, और टोटल आउटकम 36 होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। इस हिसाब से क्या हो जाएगा 1/12। तो इसकी जो आंसर होता वो 1/12 होता। अगर इसके ऑप्शन की बात करूं कि क्या क्या था, तो 1/9 था, 1/6 था, 7/12 था और 1/12 था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, 1/12, ठीक है। ये सेट नंबर 3 का आंसर बता रहा हूं बेटा, जो लोग अभी नए आए हैं उनको बता दी। तो ये है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर एन एग्जामिनेशन, ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ सुनने वाला है क्वेश्चन। आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट टू नो द मार्क्स obtained by maximum number of the student in her class. She required to calculate of marks. एक एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद वो टीचर वांट टू नो द मार्क्स obtained by maximum number of the student in her class. वो चाहता है कि जो टेस्ट हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे नंबर पा जाएं। तो वो कौन सी कैलकुलेट ऑफ मार्क्स, तो वो क्या निकालना चाहेगा, मीडियन निकालना चाहेगा कि मीन निकालना चाहेगा कि आपको मूड निकालना चाहेगा, और या फिर आपकी मीन मीडियन मूड और रेंज। तो एक हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है मीडियन मूड मीन और रेंज निकालेगा। तो क्या निकालेगा ये थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या निकालेगा, ठीक है। तो जहां तक आपको मैं बताऊं कि इसमें आपको मैक्सिमम नंबर जब आपको निकालना है तो इसका मतलब मूड की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर निकालना है तो हमें मूड देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वही मूड होती है। तो इसमें मूड होगा। अब बोर्ड का क्या कैलकुलेट करेगा वैसे मूड हो ही होगा, ये क्लियर है।
क्योंकि एवरेज मार्क्स आपको पता है वो आता है, मीडियन भी बीच का ही होता है, तो मैक्सिमम नंबर के लिए मूड यूज किया जाता है अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी टेबल में, ठीक है। तो मूड ही इसका आंसर होना चाहिए। तो बाकी ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या काउंट करता है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां था, इसको आप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मूड आंसर होगा। इसके बाद है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत मतलब क्वेश्चन अच्छा था। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x² और -5x + 4 = 0। और देखिए अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने लगोगे, ठीक है। तो पहले तो ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऑप्शन पर हम आए तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है इरेशनल, इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। दूसरा दिया गया है इसके रूट्स रेशनल और डिस्ट्रिक्ट होंगे, रेशनल और डिस्ट्रिक्ट होंगे, ये दिया गया है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट, ये दिया गया है। और तीसरा है रेशनल एंड इक्वल। डी जो है चौथा, रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल, ये आपके केस दिए गए हैं। अब आपको इसका मतलब ये सीधा क्वेश्चन था नेचर ऑफ रूट्स पे, तो सीधा सीधा आप इसका डी निकाल लो। डी मतलब d² - 4ac निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, b मतलब -5 का स्क्वायर करोगे 25 और -4ac, तो 4 मतलब 4 × c मतलब 4, तो ये आ जाएगा 4 × 16 = 64, तो 25 - 64। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि ये नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है कि अगर d क्या होता है, d < 0 होता है तो नॉट रियल रूट्स, क्या आता है, नॉट रियल रूट्स। ये सीधा सीधा ऑप्शन था। और देखिए तो ऑप्शन है नॉट रियल रूट, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सा आप डायरेक्ट लगा सकते थे सी ऑप्शन। तो इसमें नॉट रियल रूट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट लगा के चेक कर सकते हो, जिसको d = b² - 4ac होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हो गया ये 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। अब अगला जो है वो कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस, एपी का दूसरा क्वेश्चन है ये, इससे पहले भी एपी का एक आ चुका है, तो ये एपी का क्वेश्चन है। देखिए चलिए क्या है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन विच a20 - a15 = दिया गया है 20। ये आपको ये बताना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जहां पर ये आपको दोनों टर्म्स दिए गए हैं। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो। यहाँ पर a20 का मतलब हुआ a + 20 - 1 × d और माइनस a + 15 - 1 × d, यही तो आएगा ये, और = 20 आएगा। सीधा सा आपको nth टर्म का फार्मूला लगा देना चाहिए। देखिए अब उसमें, और क्योंकि ये a20 a15 है तो आगे पीछे का टर्म तो है नहीं, आप डायरेक्ट an दिया गया है। an = फार्मूला क्या होता है सबको पता है, a + n - 1 × d, ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था, ऐसा नहीं कि ये सब अच्छा, ये सब चीजें देखिए पेपर में अगर बच्चे साल भर मेहनत करें तो पेपर बहुत इजी आता है बोर्ड का। बशर्ते बोर्ड के बच्चे बोर्ड ही तैयारी नहीं करते हैं, उनको आगे कंपटीशन भी देखना रहता है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे कट जाएगा, और यहाँ से -19d = आ जाएगा और -14d = 20, तो ये 5 आ जाएगा, तो 5d = 20 आ जाएगा, d = 4, तो d = 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो दिया था वो आपका ऑप्शन था वो 4 था, 5 था, 4d था और 5d था, तो आपका यहाँ 4 ऑप्शन हो जाएगा d = ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब तक आपने 9 क्वेश्चन देखे, हमें लगता नहीं था कि कोई बच्चे का ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब यही डिपेंड करता है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर साल भर कुछ पढ़ते ही नहीं हो तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि आपको बेटा प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। आप जिस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है उसके हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड में बहुत इजी आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड का है, बेसिक का तो और इजी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाई 2 देन मीडियन ऑफ न्यू डाटा। अब आपको पता है कि कहना है कि कोई ऑब्जर्वेशन है, मान लो x1 x2 एंड सो ऑन, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है और कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाई 2, इसमें सब में 2 ऐड कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है +2 ऐसे ऐड कर रहा है सभी डाटा में, ठीक है। तो कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द डाटा, तो मीडियन सिंपल सा है कि अभी ये नहीं बताया, तो मीडियन जो भी होगा कोई इसके बीच का ही नंबर होगा। मीडियन क्या होता है, इसके बीच का ही नंबर, मान लो 6th टर्म हुआ
तो 6 टर्म में अगर मान लो 6 टर्म में आपके पास 10 था, अब 10 मीडियन है, अब इस कोई टर्म ही तो है, ये 6 टर्म है, अब इसी में 2 ऐड हुआ है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 2। इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाई 2। अगर इसके ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2। ये चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो, दोनों में सेम थिंग्स होती है कि जो नंबर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है वो रिजल्ट में भी वही होता है, चाहे मीडियन के या मीन के। फिर इंक्रीज बाई 2n, अगला था इंक्रीज बाई 2n, तो n तो है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर रिमेन सेम, ये सी ऑप्शन था, रिमेन सेम, तो रिमेन सेम ऐसा होगा नहीं कि सेम आएगा, ठीक है। और डिक्रीज बाई 2 तो वो तो होगा नहीं क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि इस तरीके से। तो देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स के दोनों क्वेश्चन आपके कंसेप्ट्स पर आए थे। ये सब क्लास 9 थी, या यहाँ तक कि इस समय तो क्लास 7 8 में भी है, इस समय यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो द पेरीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर 56 सेंटीमीटर एंड 48। तो ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको दिया गया है। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर 56 एंड 48, ये ए बी सी है 56 एंड 48, ये है, ठीक है। रेशियो दिया गया है, तो पी ए और पी क्यू और पी बी, तो ए बी रेशियो आपको निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो ये रेशियो, ये तो यहां से डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन फाइंड करना है, जो यहां तुम्हें फाइंड करना था वो एक्चुअल में फाइंड करना है पी क्यू रेशियो ए बी फाइंड करना है, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो सीधा सीधा इनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये ध्यान दीजिए। पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो इनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसको अगर काटिए तो 8 6 जा और 8 7 जा, तो अगर AB और AB का मतलब इसके साथ PQ मतलब ये, तो 7⁻6 आया है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती किया है कि आंसर में 7/6 भी, जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूं 7/8, 6/7 और 7/6 और 8/7, ये था 4 ऑप्शन। अब मैक्सिमम बच्चों ने चूंकि ये 7/6 लगा के चले आए हैं, ये तीसरा वाला ऑप्शन, जबकि इसने घुमा दिया, कहा PQ/AB बताइए, यहाँ AB/PQ दिया है, अब यहाँ से PQ/AB निकालना था, तो आपको 6/7 लगाना था, ठीक है। यहाँ ये गलती किए हैं बच्चे, आता हुआ क्वेश्चन गलत किए हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी, दोनों बच्चे इजी क्वेश्चन था, नहीं कर पाए, गलती कर दिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पर अब आगे की जो ये 8 क्वेश्चन है उसके लिए हम जो है अलग से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और जहां तक आंसर की बात है तो मैं आंसर बता दे रहा हूं आगे के। तो 12 का जो आंसर है वो आपका है 10, बी ऑप्शन 10 है। और 13 का जो आंसर है वो आपका बी है 2, ठीक है। और 14 का जो आंसर है वो आपका सी है, ठीक है, 1। और 15 का देखें अगर जो आंसर है 15 का वो आपका है सी ऑप्शन है 13/7, 0 ये है। और 16 का जो ऑप्शन है, अगर मैं बात करूं 16 के कौन सही है, तो ये आपका सही होगा सी, यानी कि ये भी सी सही है, 8 आंसर होगा। और 17 में 60 50, तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ए सही है, ए है, और ये है 60 50, ठीक है ना, ये आपका होगा। और 18 का जो है वो डी सही है, 18 का जो है वो डी ऑप्शन सही है, ये इक्वल टू है 40 डिग्री। और 19 और 20 की जहां तक बात है तो ये एसरेशन रीजनिंग था, और ये आपका पहला ए सही है, 19 का ए सही है और इसका डी सही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसके जो आगे के ये यहाँ से क्वेश्चन 12 से लेके 20 तक क्वेश्चन, अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं इसका
तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि सर इसको इसका डिटेल सोल्यूशन भी बता दीजिए, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, अभी आज थोड़ा सा देखते हैं, अभी टाइम जाना है, तो इसके हम और बाकी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि सर सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन बता दीजिए, जिस भी सेट के कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। वैसे सारे क्वेश्चन 2 सेट का हो जा रहा है, तो इसमें मिला लीजिएगा आप, क्वेश्चन सेट 3 है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा पेपर। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो 10th में अब की साल पेपर देना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिए। अगेन एक बार लास्ट में कहते हैं कि आपको चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस होली के अवसर पर जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ फीस में, और कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है उसकी। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उससे पहले तो 20% डिस्काउंट है। बाकी 2 अप्रैल से नया बैच 10th का चलेगा, और टाइमिंग के और सबके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200 पर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में और कोर्स के बारे में डिटेल दी गई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।